नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां अब आपकी ईएमआई महंगी होने वाली है क्योंकि आरबीआई ने लगातार दूसरे महीने रेपो रेट बढ़ाने का फैसला किया है। आरबीआई ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करते हुए रेपो रेट को 4.40% से बढ़ाकर 4.90% कर दिया है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक के बाद गवर्नर शक्तिकांत दास ने ऐलान किया, यानी कि अब एक महीने में रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हो चुकी है। आरबीआई के इस फैसले के बाद होम लोन से लेकर कार लोन और एजुकेशन लोन का महंगा होना तय है। वहीं जिन लोगों ने पहले से होम लोन लिया हुआ है उनकी ईएमआई अब और महंगी हो जाएगी। आरबीआई गवर्नर ने बढ़ती महंगाई पर चिंता जताई है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। बीती रात कुछ युवकों ने जमकर पत्थर बरसाए हैं। इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की गई। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इसमें कुछ युवक पत्थर फेंकते हुए दिखाई पड़े हैं। पत्थरबाजी की घटना जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक की है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है। कि जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक में एक बार फिर से पत्थरबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कई लोग तस्वीरों में पत्थर मारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि इलाके में तनाव की स्थिति बनी हुई है और लगातार अब पुलिस भी इलाके में मुस्तैद कर दी गई है, क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले भी जहांगीरपुरी से तनावपूर्ण स्थितियां निकलकर सामने आई थी और ऐसे में अब एक बार फिर से कुछ युवकों ने जमकर पत्थर बरसाए हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक बार फिर पत्थरबाजी की घटना सामने आई, जिसमें बीती रात कुछ युवकों ने जमकर पत्थर बरसाए हैं। इस दौरान गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। घटना का जो फुटेज है वो सीसीटीवी में कैद हो गया। इसमें कुछ युवक पत्थर फेंकते दिखाई पड़ रहे हैं। पत्थरबाजी की ये घटना जहांगीरपुरी की दरअसल जे ब्लॉक की है। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है और पुलिस बल तैनात है। आखिर कौन ये युवक थे जिन्होंने पत्थर बरसाने का काम किया, किस कारण के चलते पत्थरबाजी की गई, इसको लेकर जांच की जा रही है। तो जहांगीरपुरी में फिर से पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया है, जिसमें आधी रात को देखिए कैसे तस्वीरों में युवक जो है वो पत्थर फेंकते, पत्थर मारते हुए किसी को नजर आ रहे हैं। हालांकि इलाके में घटना के बाद से ही जो तनाव की स्थिति वो बनी हुई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सीसीटीवी फुटेज में ये साफ देख सकते हैं कि कैसे देखिए कुछ युवक जो हैं वो आधी रात को इस तरीके से इलाके में इधर उधर घूम रहे हैं और उसके बाद एक शख्स हाथों में पत्थर लिए आता है और पत्थर बरसाना शुरू कर देता है। तस्वीरें आपके सामने जहांगीरपुरी के जे ब्लॉक की है, जो कि सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और फिलहाल इलाके में एक बार फिर से तनावपूर्ण वाली ये स्थिति हो चुकी है कि आखिर कौन ये युवक थे और किन कारणों के चलते ये पत्थरबाजी की जा रही। देखिए किस तरीके से पत्थर फेंक के युवक वहां से फरार होता है। हालांकि इलाके को पुलिस जो है वो छानबीन इसमें कर रही है कि आखिर कौन ये युवक थे और क्यों आधी रात को इस तरीके से पत्थरबाजी की गई है। हालांकि दो पक्ष इस तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं।
आमने सामने दो पक्ष इधर उधर भागते हुए, जिसके बाद एक शख्स हाथों में पत्थर लेकर आता है और दूसरे पक्ष की ओर पत्थर से वार करता है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। हालांकि फिलहाल ये जांच का विषय है कि आखिर क्यों एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें जहांगीरपुरी में सामने आई हैं, जिसको लेकर पुलिस इसकी जांच कर रही है। पर खास जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय सिंह मौके पर मौजूद है। संजय, जहांगीरपुरी से ये जो फुटेज सामने आया है, लोग पत्थर बरसाते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे, क्या ये पूरी घटना है, क्या ये जानकारी इसको लेकर? बता दें कि 2-3 दिन पहले भी इस मामले को बताया जा रहा है कि 2-3 दिन पहले भी इन लोगों के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। उसके बाद रात की बात करी जाए तो हम गली में दिखाना चाहते हैं, आप देख सकते हैं ये पत्थर है जो में जो यहाँ गली में पथराव हुआ था। उसके साथ की बात करी जाए तो कई जो घर है ऐसे तो उनके घरों पे भी पथराव हुई है और गाड़ी की तोड़ फोड़ की गई है। तो लगातार इस मामले की प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। बाकी कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि इस तरह के माहौल काफी टाइम से पहले भी इस तरह से हालात देखने को मिला और रात में भी इस तरह से देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं इस एरिया के रहने वाले लोगों के मन में डर का ख्याल हो गया है और लगातार इस मामले पर प्रशासन के तरफ से कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। बाकी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि तो संजय, क्या ये पता चल पाया कि आखिर वो लोग कौन थे जो रात में आधी रात में एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे थे और किन कारणों की वजह से? ये आपस में कहासुनी को ये बात को लेकर हुआ था कि 2 गुट में है, एक तरफ से 15-20 लोग आते हैं, एक तरफ से 10-15 लोग आते हैं। जो स्थानीय लोगों का कहना है कि 2 गुटों में है जो पहले से कोई बात को लेकर कहासुनी है। बस उस मामले को अभी तक साफ नहीं हो पाया कि आखिर लोग कौन थे। वही क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के टीम ने लगातार इस मामले पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रहा है। अभी तक कई लोगों को है पूछताछ के लिए उठा लिया गया है। चलिए, तो आसपास के लोगों का ये कहना है कि मामूली कहासुनी के चलते दरअसल ये दो पक्षों में पत्थरबाजी शुरू हो गई। तो क्या ये मान लिया जाए कि मामूली सही पत्थरबाज हैं या फिर कोई बड़ी समस्या की ओर इशारा है? ये इस तरह से प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन इस मामले पर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं कर सकता तो आगे ये मामला बड़ा भी हो सकता है। क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले 2-3 दिन पहले भी इस तरह से पत्थरबाजी हुई, बाकी उस पर प्रशासन कोई एक्टिव मोड नहीं दिखाया। उसके हालात देखते हुए कल भी इस तरह से पथराव हुआ। तो इस एरिया की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं डर का माहौल में जीने को मजबूर है लोग। जी, तो डर का माहौल लगातार बना हुआ है, इलाके में तनाव की स्थितियां देखी जा रही। तो क्या ऐसे में पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पर मुस्तैद हैं कि ये जो घटना रात को हुई, जो तस्वीरें सामने आई, इसके बाद बवाल और ना मचे, क्या पुलिस प्रशासन वहां पर मुस्तैद है? हम एक बार दिखाना चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन की पूरी टीम इस तरफ से लगी हुई है और लगातार इस मामले की बात करी जाए तो देखें कि गली में किस तरह से लोग जी रहे हैं और लगातार इस गली में आने जाने वाले बात कर रहे हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन भी आ रहे हैं और लगातार इस मामले पे पूछताछ भी हो रही है कि लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, आखिर क्यों। उसके कारण आप दिखा सकते हैं कि ये मकान है जो इनके घर पे भी पथराव हुआ था, ये तिरपाल ऊपर फाड़ दिया गया था। और गाड़ी की बात करी जाए तो सामने 2-3 गाड़ी सामने दिख रहे हैं, वो गाड़ी को शीशे तोड़ दिया गया है। और लगातार इस मामले पे कई बार यहाँ के लोगों का ये कहना है कि अगर इस तरह से छोटे मोटे पे कहना सुनी पर इस तरह से बवाल हो सकता है तो इस पर प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। जी, तो क्या उन युवकों को पकड़ा गया है? हाँ, प्रशासन की तरफ से अभी एक्टिव मोड नहीं आया। प्रशासन ये बात जरूर कह रहा है कि कुछ लोग को उठाया गया है पूछताछ के लिए, बाकी प्रशासन अभी इस मामले को क्लियर नहीं कर पाया है कि कितने लोग को उठाया गया है। चलिए, वाकई जिस तरीके से आप मौके पर मौजूद हैं, लोगों से आपकी बातचीत हुई और लोग ये कह रहे हैं कि मामूली से, हालांकि बहस के बाद पत्थरबाजी की स्थिति बनी, लेकिन फिलहाल प्रशासन जो है इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस पूरे मसले को लेकर निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका संजय, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से आपको बताएं कि जहांगीरपुरी में तनाव की स्थिति देखने के बाद एक बार फिर से तस्वीरें सामने आई हैं, उसने वाकई कहीं ना कहीं लोगों को डरा कर रख दिया है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और देखने वाली बात होगी कि इस पर आगे क्या कार्रवाई की जा सकती है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी नेताओं का विवादास्पद टिप्पणी के बाद आपको बताएं कि अब धीरे धीरे विवाद और गहराता जा रहा है। इस कड़ी में अब आतंकी संगठन अलकायदा की भी एंट्री हो चुकी है। पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी को लेकर आतंकवादी संगठन अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले की धमकी दी है। अलकायदा ने इसे इस्लाम का अपमान बताया और देश के कई राज्यों में हमले की धमकी दी। 6 जून को एक धमकी पत्र के जरिए दरअसल आतंकवादी समूह अलकायदा ने कहा कि वो पैगंबर के सम्मान में लड़ने के लिए दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश और गुजरात में आत्मघाती हमले शुरू करेगा। वहीं इस पूरी टिप्पणी को लेकर दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने पहले ही भारत से नाराजगी जताई है। खाड़ी के कई देशों भारतीय राजनयिकों को तलब भी कर चुके हैं। पैगंबर विवाद में बीजेपी की प्रवक्ता को पार्टी से सस्पेंड किए जाने के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों और आतंकी संगठनों के हौसले बुलंद हैं। वे अब केवल नुपुर को ही नहीं बल्कि जजों को भी मारने की खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। काशी के ज्ञानवापी मामले में सर्वे का फैसला सुनाने वाले जज रवि कुमार दिवाकर को भी पत्र भेजकर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। इस पत्र के मिलने के बाद पुलिस ने जज की सुरक्षा कड़ी कर दी है। काशी के सिविल जज रवि कुमार को दिवाकर को मंगलवार को रजिस्टर्ड मेल के जरिए ये धमकी भरा पत्र मिला। इस पत्र के साथ कई कागज भी जज को भेजे गए थे, जिसके बाद उन्होंने यूपी के अपर मुख्य सचिव, गृह डीजीपी और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को पत्र भेजकर इस बारे में जानकारी दी है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर एक्शन तब लिया गया जब मुस्लिम देशों ने आपत्ति जताई, लेकिन जब देश के मुसलमान अपनी आवाज उठा रहे थे तब कोई कार्रवाई नहीं की। महाराष्ट्र के लातूर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अब हम इस बात से नाराज हैं। प्रधानमंत्री ने उन मुसलमानों पर ध्यान नहीं दिया जो इस देश के निवासी हैं, लेकिन जब बाहर के देशों ने सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया तो तुरंत इस पर कार्रवाई की गई है। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में हुई एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में 5 नाबालिग हैं। जानकारी के अनुसार पूरे मामले में 5 लड़कों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने यह कहा कि नाबालिग लड़की ने अपने घर पर घटना के बाद कुछ नहीं बताया था। पीड़िता के गर्दन पर चोट के निशान दिखने के बाद परिजनों ने उसे सवाल किया, जिसके बाद उसने अपने माता पिता को दुष्कर्म के बारे में बताया। उत्तराखंड में भाजपा आगामी चुनाव में मजबूती से मैदान में उतरना चाहती है और अब तक की समीक्षा में सामने आए प्रदेश के 1600 बूथ ऐसे हैं जिनमें पार्टी हमेशा पीछे रही। इन कमजोर बूथों को अभेद बनाने के लिए भाजपा ने मंगलवार को प्रदेश कार्य समिति में प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में मंथन किया। इसके लिए सांसद और विधायकों की जिम्मेदारी तय की गई है। मंगलवार को 2 दिवसीय भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने दीप जलाकर किया। वंदे मातरम के साथ बैठक की शुरुआत हुई। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक का फोकस संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव रहा। कश्मीर घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाओं के बाद सुरक्षा बल ऑपरेशन ऑल आउट में जुट गए हैं और कश्मीरी पंडितों से लेकर आम लोगों की हत्या में शामिल आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारा जा रहा है। इसी क्रम में सुरक्षा बलों ने पिछले 24 घंटों में 4 आतंकियों की मौत की नींद सुला दिया। सुरक्षा बलों ने सोमवार रात से मंगलवार रात तक जवानों ने 4 आतंकियों को मार गिराया है। कुपवाड़ा में 2 आतंकी मारे गए, जबकि सोपोर और शोपियां में एक आतंकी मारा गया। कुछ दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह
दिल्ली में एक बैठक उन्होंने की थी और इस बैठक में मोदी की सरकार की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को याद दिलाते हुए सुरक्षा बलों को निर्देश दिए थे कि घाटी की शांति को भंग करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल किया है। यूपी के 21 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया। इसमें 9 जिलों के जिलाधिकारी भी शामिल हैं। लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर नगर, बलिया, अलीगढ़, बस्ती, जालौन, इटावा, फिरोजाबाद के डीएम बदले गए हैं। वहीं कानपुर में हुई हिंसा के बाद नेहा शर्मा को भी हटाया गया। उनको स्थायी निकाय का निदेशक बनाया गया है। उनकी जगह विशाख को कानपुर नगर का नया डीएम बनाया गया। लखनऊ डीएम अभिषेक प्रकाश उद्योग विभाग भेज दिए गए। वहीं सूर्यपाल गंगवार लखनऊ के नए जिलाधिकारी बनाए गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन के दौरे पर मंगलवार को वियतनाम पहुंचे और उनकी यात्रा क्षेत्र में चीन की बढ़ती दादागिरी के बीच दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ समुद्री सुरक्षा सहयोग में सामंजस्य को दर्शाती है। हवाई अड्डे पर वियतनाम में भारत के राजदूत प्रणय वर्मा और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने राजनाथ का स्वागत किया। नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि राजनाथ की वियतनाम यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ ही समग्र रणनीतिक साझेदारी को मजबूत बनाना है। रक्षा मंत्री अपने वियतनामी समकक्ष जनरल फान वान यांग के साथ गहन बातचीत करेंगे। इसके अलावा राजनाथ वियतनाम के राष्ट्रपति न्युयेन सुआन फुक और प्रधानमंत्री फाम मिन्हा चिन से भी बातचीत करेंगे। आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की आज झारखंड के पलामू कोर्ट में पेशी हुई, जहां से उनको बड़ी राहत मिली है। पलामू व्यवहार न्यायालय ने सुनवाई करते हुए उनको मामले में बरी कर दिया है। हालांकि उन पर 6,000 का जुर्माना लगाया गया। लालू के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि मामला 2009 का है। चुनाव प्रचार के दौरान पायलट ने हेलीकॉप्टर पर तय जगह से अलग लैंड करवाया था। उसी को लेकर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था। मामले में लालू यादव पहले से ही जमानत पर थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाब पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सब पर आरोप है कि इन्होंने शूटर्स को रैकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की थे। वहीं गिरफ्तार लोगों में से एक केकरे नाम के शख्स ने शूटर्स को मूसेवाला की सारी जानकारी दी थी। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी केकरा के गिरफ्त में आने के बाद से मर्डर मिस्ट्री के कई रहस्यों से पर्दा उठने लगा है। दरअसल पूछताछ के बाद अब तक की जांच में ये पुलिस को पता चला कि गोल्डी बरार और सचिन थप्पन के इशारे पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई थी। इसके साथ ही पूछताछ में ये भी सामने आया और ये पता चला है कि पिछले काफी समय से मूसेवाला की हत्या की प्लानिंग चल रही थी। बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता अनुपुर शर्मा के बयान के बाद देश विदेश में चर्चा हो रही है। कानपुर में हुई हिंसा को भी इसको लेकर नुपुर शर्मा के बयान से जोड़ा जा रहा है और इस पर हमारी संवाददाता तोशी मेंदोला ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी से खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की राह पर कानपुर वॉयलेंस होता है, जिसके बाद अब यूपी की योगी सरकार पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी जी। कानपुर वॉयलेंस को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ बुलडोजर है, एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार देखिए बदमाशों पर निगाहें टिका कर बैठे हैं, लेकिन उसके बाद भी कानपुर वॉयलेंस हो जाता है। आपने देखा होगा पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में हर प्रकार के अपराध में गिरावट आई है। पिछले 5 वर्षों में कोई भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। छोटे मोटे वायलेंस हुए हैं और सरकार की माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रबल इच्छा शक्ति के कारण पूरा प्रदेश पिछले 5 वर्ष भी और आगे भी दंगा मुक्त रहा है। चौधरी जी, बात निकली है तो दूर तक जाएगी।
अगर हम कानपुर वॉयलेंस की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आप ही के पार्टी के प्रवक्ता जो बयान देते हैं उसके बाद अरब देशों में भी देखिए नाराज़गी देखी जा रही है, और उसी के बाद एक बार फिर से कानपुर में पत्थरबाजी होती है। तो लग रहा है कि आपकी पार्टी के प्रवक्ता की कोई गलती है इसमें? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिस प्रकार की जांच में चीज़ें आ रही हैं तो सब आपके सामने आ जाएंगे। लोगों ने तैयारी के साथ इस घटना को अंजाम दिया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हिंदुस्तान में, हमारे देश में सभी धर्मों के प्रति सबका सम्मान है, भी करेंगे। लेकिन आप विशेष धर्म की बात करते हैं, ओवैसी जी भी कहते हैं, अर्जुन और अंसार की बातें करते हैं। सिर्फ वो नहीं है, तमाम विपक्षी पार्टियां वो लगातार कह रही है कि जो बीजेपी है, योगी सरकार है, वो किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर रही है। ऐसा है, हमारे जो भी अपराधी है, जो लोग अपराध कर रहे हैं, जो अराजकता कर रहे हैं, जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो देश को विभाजित करने की योजना बना रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी सरकार, और खासकर योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार, नुपुर शर्मा के जो प्रवक्ता थी या जो हमारे दूसरे प्रवक्ता थे दिल्ली के, उनके खिलाफ कार्रवाई की है और उनको पार्टी से निलंबित कर दिया है, को निष्कासित कर दिया है। और निश्चित रूप से जहाँ तक आपने कहा विदेशों से जुड़े विषय हैं, सरकार और सारे हमारे ट्रैक रिकॉर्ड को दुनिया के सब देश जानते हैं। उत्तर प्रदेश और देश में हमारे यहाँ कोई किसी आधार पर, धार्मिक आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तानी भी हमको आग दिखा रहा है, पाकिस्तान में खुद अल्पसंख्यक के साथ कैसा व्यवहार होता है, लेकिन अब वो देश भी भारत को कैसे कोस रहा है। पाकिस्तान का इतिहास जिस प्रकार का है वो सब आप लोग जानते हैं, और किस प्रकार से वहाँ अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ वो कुठारघात लोग करते हैं। आज क्या स्थिति अल्पसंख्यकों की? लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, क्या लग रहा है, क्योंकि सपा ने भी अपने जो प्रत्याशी उतार दिए हैं, सपा की वो सीटें हैं, हम उसे कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। 2014 में रामपुर में भाजपा जीती थी, 2019 में सपा जीती है। क्या तो आप लोग लहरा रहे हैं, तो 2 सीटों पे क्या लग रहा है? दोनों सीटों पर भाजपा जीतेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ आप भूपेंद्र सिंह चौधरी को सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि कानपुर वॉयलेंस को लेकर लगातार कार्यवाही की जा रही है और सरकार बिल्कुल सतर्क है। जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाएगा, धरपकड़ की जाएगी और सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन अंगद के साथ ओशी मंदोला, FM न्यूज़। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।